शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द PS30 स्टडी वर्ल्ड स्टडी फंड में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो उसको बोला जाता है कि सीधे डेफिनेशन से जो अवकलन कोफिशिएंट निकाला जाता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अवकलन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अवकलन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत से अवकल, मतलब सीधे अवकल गुणांक परिभाषा से जो अवकल गुणांक निकाला जाता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखिएगा अपन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किस तरीके से अपन को क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन फाइंड आउट करने के लिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लो सपोज दैट मैंने क्या लिया, कोई फंक्शन लिया fx। ठीक है, कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू अपन ने क्या लिया fx। कोई फंक्शन क्या ले लिया मैंने fx। अब क्या किया, अगर मैं इसमें एक स्मॉल चेंज करता हूँ x में तो उसी के करस्पॉन्डिंग किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में y में। ठीक है, तो अगर मैं y में चेंज हो जाएगा आपके पास में किसका, डेल y का, और x में भी आपके पास में क्या चेंज हो जाएगा आपके पास में x प्लस डेल x का, दोनों में चेंज हो गया। अगर मैंने क्या किया x में भी चेंज किया उसी के करस्पॉन्डिंग किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में y में, मतलब x में आपने स्मॉल चेंज किया डेल x का, उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास किस में चेंज हो गया, y में चेंज हो गया आपके पास में स्मॉल डेल y का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, डेल y की वैल्यू निकालूंगा। तो डेल y इक्वल टू, देखिए ये तो क्या था फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया डेल y और इस डेल x का स्मॉल चेंज कर दिया। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या है आपके पास में, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, डेल y की वैल्यू निकालनी है। तो डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, फंक्शन x प्लस डेल x माइनस क्या हो जाएगा y, और y क्या है आपके पास fx। तो y की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं fx पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा डायरेक्टली fx। ठीक है, fx पुट कर दिया। अब अपन को क्या करना है कि दोनों साइड में क्या करना है, दोनों साइड में अपन डेल x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डेल x से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर 4 में क्या करना है आपके पास में कि डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा फंक्शन x प्लस डेल x माइनस fx, और इधर भी क्या कर दिया आपने डेल x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड में डेल x से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है आपको, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में, व्हेन डेल x टेंड्स टू 0। दोनों साइड में आप क्या करना है अपन को लिमिट्स फाइंड आउट करनी है विद रेस्पेक्ट टू वो डेल x टेंड्स टू 0, और दोनों साइड में अपन लिमिट्स नंबर 5 पे है क्या है कि लिमिट्स डेल x टेंड्स टू 0 क्या था आपके पास में डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू, इधर भी आप लिमिट ले लोगे डेल x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन क्या है आपके पास में डेल x। ठीक है, अपॉन क्या है आपके पास में डेल x। ठीक है, अब ये अपन ने लिमिट ले ली, और यही क्या कहलाता था आपके पास में dy अपॉन dx। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी इसी को अपन क्या बोल देते हैं इक्वल टू dy अपॉन dx, मतलब y इज डिफरेंशिएट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द x, इसी को अपन क्या बोल देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन फाइंड आउट करना। तो ये सारे स्टेप अपन को फॉलो करने होंगे। क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कर लोगे, फंक्शन लोगे, फंक्शन को किसके बराबर पुट कर दोगे आपके पास y के बराबर, y इक्वल टू पुट कर दिया, और y के बराबर पुट करने के बाद में फिर दोनों साइड में अपन स्मॉल चेंज कर देंगे। तो x में स्मॉल चेंज हो जाएगा डेल x का, और y में स्मॉल चेंज हो जाएगा किसका डेल y का। डेल y और डेल x का स्मॉल चेंज करने के बाद में अब मैं यहाँ से जो वैल्यू निकालूंगा वो वैल्यू किसकी निकालूंगा, डेल y की निकालूंगा। तो डेल y इक्वल टू ये y किधर चला जाएगा इस तरफ, तो ये y इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन x प्लस x नॉट
वो सॉरी डेल एक्स माइनस वाई, और वाई इक्वल टू क्या है आपके पास एफ एक्स, तो मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर एफ एक्स पुट कर दिया है। अब पुट करने के बाद में क्या किया, डेल वाई की वैल्यू निकल गई, और डेल वाई की वैल्यू निकलने के बाद में दोनों साइड में क्या कर देंगे, डेल एक्स का डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स का डिवाइड करने के बाद में अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड में लिमिट्स ले लेंगे, और लिमिट्स लेने के बाद में यही चीज क्या कहलाती है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को बोला जाता है क्या, डिफरेंशिएट ऑफ वो डिफरेंशिएशन बाई विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, या y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इसी को अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं किसके द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। अब अपन कुछ एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उस एग्जांपल का फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। वो लेते हैं अपने पास में y इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, एक y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहले आप बताते जाओगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू आपने क्या कर लिया, फंक्शन को पुट कर लिया, वो तो पहले ही दे रखा है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, क्या y में स्मॉल चेंज हो जाएगा किसका, डेल y का, और x में स्मॉल चेंज हो जाएगा किसका चेंज हो जाएगा, डेल x का। ठीक है, इसमें चेंज कर दीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा आपके पास, डेल वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू, इसमें चेंज हो जाएगा आपके पास है एक्स प्लस डेल एक्स, और इसकी पावर क्या है आपके पास है एन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या था, क्या अपन को डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, और डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो तो यहाँ से आपके पास डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास है एक्स प्लस डेल एक्स, और इसकी पावर क्या है आपके पास एन माइनस वाई। वाई क्या था आपके पास में, वाई क्या था आपके पास में, एफ एक्स मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं अपन, एफ एक्स। ठीक है, और वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो इसको अपन मान लेते हैं क्या, एक्स की पावर एन मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों साइड में अब क्या करते थे, थर्ड स्टेप क्या था अपने पास में, क्या दोनों साइड में किसका डिवाइड करना है अपन को, डेल एक्स का। तो डेल एक्स का डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स हो गया। अब इसके बाद में क्या करना होता है अपन को, डेल एक्स हो गया। अब देख रहा थोड़ा सा मैं इसको अब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं x की पावर n कॉमन ले लूंगा, और यहाँ से भी मैं x की पावर n कॉमन ले लूंगा, तो उससे आपका ये बन जाएगा क्या, यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये x है वो किसके अपॉन में चला जाएगा, इसके अपॉन में, मतलब x कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास x की पावर n कॉमन ले लिया। लेने के बाद में यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा डेल x अपॉन x, और इसकी पावर n माइनस, यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास, और इसके आपको ब्रैकेट लगा दिया है बड़ा वाला, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास 1। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स चल रहा है, और इसको भी 1 मिनट के लिए इसके नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा अपन ने जो प्रसार पढ़ा होगा वो क्या है आपके पास है, अगर इफ 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो इसके इक्वल टू अपन मानते हैं क्या, 1 प्लस n x, 1 प्लस n x। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस
एन इंटू एन माइनस के 1 एन माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 और एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास में चलता जाएगा। 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स और उसके बाद आपके पास क्या होगा और प्लस एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस के 1 एन माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3। इसी तरीके से आपके पास एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरीके से क्या होगा आपके पास एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास चलता रहे। तो देखिए अब यही चीज आप क्या करोगे यहाँ फॉलो करोगे। क्या x की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप डेल एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इसी यही फॉर्मूला तो बन रहा है, यही चीज तो बन रही है। अब इसको खोल दीजिए, इसको आप खोल दोगे ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से चलिएगा क्या है आपके पास एक्स की पावर एन अपॉन डेल एक्स। इसको खोल दो, खोलो तो क्या हो जाएगा आपके पास इस चीज को तो 1 प्लस एन डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये क्या हो जाएगा आपके पास डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ये क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 माइनस के 1 और ये 1। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट, 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट। अब देखिए सभी में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास डेल एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, डेल एक्स कॉमन आने के साथ में यहाँ से का डेल एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर एन अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर ले लिया मैंने डेल एक्स कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या बच गया, यहाँ पर क्या बचा एन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर क्या रह गया डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए डेल एक्स तो एक तो अपन ने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो एक क्या रह गया स्क्वायर रह गया और प्लस एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होता था, ये तो अपन ने क्या निकाला है डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लिया। अब देखिए यहाँ का जो डेल एक्स है वो ये इसके डेल एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद अब अपन को क्या करना होगा, दोनों साइड में लिमिट्स लेनी होगी। तो दोनों साइड में अगर लिमिट्स लेंगे तो मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड में लिमिट ले लो, क्योंकि जब भी तो अपना क्या निकलेगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। यहाँ पर अपने लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये क्या था आपके पास डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इधर भी लिमिट ले लोगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। क्या क्या चल रहा है आपके पास में एक्स की पावर एन, यहाँ पर एन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये क्या आपके पास है डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से डेल एक्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आएंगे। अब देखिए जब अपन लिमिट्स हटाते हैं तो डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0, मतलब डेल एक्स के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है यहाँ से इसको इस चीज़ को क्या बोलते थे बताओ, इस चीज़ को क्या बोल देते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। इस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, इस चीज़ को ही तो अपन क्या बोल देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आपके पास लिमिट्स हटा दोगे तो डेल एक्स टेंस टू 0 है, ये क्या हो जाएगा आपके पास है एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एन की एन अपॉन एक्स, यही तो बचेगा और प्लस में क्या बच जाएगा 0 प्लस 1 0 एंड सो ऑन इसी तरीके से। ठीक है, सारी 0 बच जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करोगे तो देखिए क्या रह जाएगा आपके पास में, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा एक्स की पावर एन
और ये क्या है आपके पास n, और ये इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो x की पावर -1, ठीक है, -1। यहाँ पर दोनों के क्या है, बेस सेम है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि n इंटू एक्स की पावर n -1, n इंटू एक्स की पावर n-1, सो दैट यहाँ से आपको पता चला कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x की पावर n का क्या हो जाता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये चीज होती है क्या, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, और ये क्या कहलाता है, अवकल गुणांक। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अवकल गुणांक। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है, ये तो क्या है, अपन ने x की पावर n का निकाला है। इसी तरीके से आप sin x का निकाल सकते हो, इसी तरीके से cos x का निकाल सकते हो, इसी तरीके से tan x का, इसी तरीके से sin इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, e की पावर x का। ये सारे चीज डिफरेंशिएशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल थे। बट स्टेप आपके पास यही रहेंगे, क्या क्या स्टेप रहेंगे। पहले क्या रहेगा आपके पास, पहले निकालोगे आप क्या, y इक्वल टू पुट कर दोगे, y इक्वल टू फंक्शन को पुट कर दो, फंक्शन को पुट करने के बाद दोनों साइड में y में क्या थोड़ा इंक्रीमेंट कर दोगे डेल y का, और x में क्या इंक्रीमेंट कर दोगे डेल x का। दोनों साइड में इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद में क्या कर दोगे, डेल y की वैल्यू निकालोगे, डेल y की वैल्यू निकालने के बाद में क्या पुट कर दोगे, दोनों साइड में डेल x का डिवाइड कर दोगे, और डेल x का डिवाइड करने के बाद फिर क्या कर दोगे, लिमिट्स ले लोगे, और लिमिट्स लेने के बाद फिर क्या है आपके पास dy/dx निकल जाएगा, ठीक है। dy/dx से निकलने से आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, किस तरीके से मैं उनको डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको सॉल्व तो इसी तरीके से करने हैं, बट मैं अपन इनको डायरेक्ट यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए x की पावर n का तो हो ही गया क्या, n इंटू एक्स की पावर n-1। दूसरा है आपके पास में क्या, अगर आपके पास y इक्वल टू क्या दे रखा है, sin x, देन dy/dx इक्वल टू क्या है आपके पास में, क्या हो जाएगा इसका, cos x। मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में, माइनस के sin x। इसी तरीके से tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में, sec² x। इसी तरीके से cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में, माइनस के cosec² x, ठीक है। ये तो किसका होगा, साइन cos tan। इसी तरीके से इधर देखिएगा sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास में, sec x इंटू tan x। इसी तरीके से cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cosec x का होता है माइनस के cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास है। यहाँ पर आपके पास और भी है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास e की पावर x, ठीक है। अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में क्या, 1/2√x। यहीं पर अगर मैं दूसरा देखा जाऊँ तो ये क्या है आपके पास है, log x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में क्या, 1/x, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में 1/x। ए की पावर x का होता है x log ax log a। ये क्या है आपके पास अभी कुछ इनवर्स में है। इसी तरीके से साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का, तो उनका भी मैं ऊपर से हटा देता हूँ, ऊपर से लेके देखिएगा, तो उनके भी अपन लिख देते हैं। इनको सबको आपको नोट डाउन करना है और अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या है आपके पास, 1/√1 - x², 1/√1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपके पास में और माइनस के 1/√1 - x²। ठीक है। साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपके पास 1/1 + x², 1/1 + x²। इसी तरीके से किसका आ जाएगा आपके पास में कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपके पास माइनस के 1/1 + x²। इस तरीके से आपके पास जाएगा सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है आपके पास में x√x²-1। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स का होता है आपके पास में क्या, कि माइनस के 1/x√x²-1। तो देखिए ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। और ये सारे प्रूव होते हैं वही फर्स्ट प्रिंसिपल से। मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या होता है कि x⁴n का क्या हो जाता है n × x⁴n-1। साइन एक्स का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है sec² x। कोसेक एक्स का क्या होता है आपके पास में कोसेक एक्स, सॉरी माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। सेक एक्स का क्या हो जाता है आपके पास में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। e⁴x का क्या हो जाता है e⁴x। रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2√x। लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1/x। e⁴x का क्या हो जाता है ax log e a। ठीक है। ये तो आपके पास है किसमें इस वाले चीज में। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²। इसी तरीके से आपके पास है क्या है कॉस इनवर्स एक्स का। ये सारी चीज आप देखिए, एक चीज आपको समझने में आया क्या नहीं आया। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लाइट जा चुकी है। देखिए एक चीज इसमें समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, देखिएगा कि जहां जहां पर आपके पास में कॉस कॉट कोसेक उन सभी में क्या आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है। इसी तरीके से इसमें भी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, मतलब जहां जहां पर सी आ रहा है उनमें माइनस आ रहा है, बाकी सब में क्या है प्लस आ रहा है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत होगी। डिफ्रेंशिएट मतलब याद करने की ट्रिक रख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर सी आ रहा है उनके साथ में ही सब के साथ में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है। ये आपको बस ध्यान देने की बात है। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी अपनी लाइट जा चुकी है। ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।